नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं या ब्रोकर हैं या अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आपका कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है और आप अपने क्लाइंट्स के लिए हाई क्वालिटी की लीड जनरेट करना चाहते हो, मतलब कि उस टाइप की लीड जो आपके फ्लैट प्लॉट या अपार्टमेंट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हो और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो आपके फ्लैट प्लॉट या अपार्टमेंट को परचेस कर सकें। क्योंकि गरीब लोगों को आप ऐड दिखाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जो लोग आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को परचेस करने में समर्थ ही ना हो, जिनके पास पैसे ही नहीं है। तो आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी लीड फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की मदद से कैसे जनरेट कर सकते हो, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक वॉच करिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चाहे आपका खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस हो या अगर आपके डिजिटल मार्केटर हो और आपका कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है, तो आप लीड जनरेट कैसे कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं अपने फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक एड्स के मैं डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। तो लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव को आप सिलेक्ट करिएगा तो इसमें आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आप इंस्टेंट फॉर्म की मदद से आप लीड जनरेट कर सकते हो। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, कॉल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा आपको लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको मैनुअल लीड्स कैंपेन को सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कैंपेन का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंपेन लेवल मिलता है, उसके बाद एड सेट लेवल मिलता है, उसके बाद एड लेवल मिलता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नेम देना है कि आप अपने इस कैंपेन का नेम क्या देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ जिससे मैं समझ पाऊँ कि हमने इस कैंपेन को किस पर्पज से बनाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैंपेन का नेम दे दिया है जिसका नाम है रियल एस्टेट अपार्टमेंट लीड्स। मतलब कि हम ये जो कैंपेन बना रहे हैं, हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस में हम अपार्टमेंट को प्रमोट करेंगे। मतलब कि हमारे पास अपार्टमेंट है, हम अपार्टमेंट को सेल करना चाहते हैं, अपार्टमेंट में फ्लैट को हम सेल करना चाहते हैं। तो हमने कैंपेन का नेम ये रख दिया रियल एस्टेट अपार्टमेंट लीड्स। आप जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बस ये फर्क ना चाहिए कि आप समझ पाएँ कि आखिर आपने इस कैंपेन को किस लिए क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी में आपको यहाँ पे लगभग 4 कैटेगरी मिलेंगी। पहला फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा हाउसिंग और चौथा है सोशल इशू, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलिटिक्स। तो आप चाहे तो यहाँ पे हाउसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे हाउसिंग में एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग और होम इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप अगर ऐड रन कर रहे हो तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर भी सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, तो मैं भी इसे सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे आपको सिंपल सा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। बस आपका कैंपेन का जो पहला स्ट्रक्चर तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं एडसेट लेवल पे। तो हम एडसेट लेवल में किस टाइप की ऑडियंस हम टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जब भी आप कैंपेन बनाओ कम से कम 2 से 3 तरह की ऑडियंस आप टेस्ट करो, नहीं तो आप अपने कैंपेन से अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाओगे। यहाँ पे आपको एडसेट का नेम देना है। एडसेट में आप किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। तो मैं सबसे पहला जो ऑडियंस बनाऊंगा इसमें मैं इंटरेस्ट बेस्ड पे ऑडियंस बनाऊंगा, जिनको अपार्टमेंट में इंटरेस्ट होगा, जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके नेम दे देते हैं इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, ठीक है। हमने इसका नेम दे दिया इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। लेकिन वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करिएगा, मैं आपको और भी ऑडियंस बताऊंगा जिसे आप टारगेटिंग कर सकते हो। एक यही ऑडियंस नहीं है जिसकी मदद से आप लीड जनरेट कर सकते हो, और भी ऑडियंस है जिसकी मदद से आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना कन्वर्जन लोकेशन आप क्या रखना चाहते हो, मतलब कि आप अपने लीड्स को किस मेथड से आप जनरेट करना चाहते हो। लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज से कर सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, कॉल या व्हाट्सएप, किसके थ्रू आप करना चाहते हो, जिससे भी करना चाहते हैं आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ इंस्टेंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लीड यहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर्म को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, नीचे आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि जस्ट इसी के नीचे आपको कन्वर्जन लोकेशन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और नीचे यहाँ पे एक परफॉर्मेंस गोल मिलेगा, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करिएगा तो इसमें आपको 2 तरह के परफॉर्मेंस गोल मिलेंगे। पहला है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। अगर इसको आप सिलेक्ट कर लेते हो तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जो फेसबुक एड्स है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आपको देने की कोशिश करेगा, लेकिन उस लीड में क्वालिटी होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, मतलब कि इस गोल को आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें जो भी लीड्स हैं जो कन्वर्जन कर सकते हैं, जो ज़्यादा कन्वर्ट हो सकते हैं आपके बिजनेस में, मतलब कि जो लोग आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को बाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड होंगे उसमें, उस टाइप के लीड्स को कैप्चर करेगा फेसबुक एड्स, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर नीचे पढ़ भी सकते हैं, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स द पीपल मस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ यू। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि फेसबुक एड्स ट्राई करेगा उस ऑडियंस के सामने आपके ऐड को शो करने में जो अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड हो।
लेकिन वो आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को लेने में सीरियसली इंटरेस्टेड है या नहीं है उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नीचे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू अदर पीपल मस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ यू। मतलब कि इसमें ज़्यादा कन्वर्जन का चांस होता है, जिसका आपको नाम ही देख सकते हैं यहाँ पर, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। ठीक है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जस्ट आपको नीचे आना है और यहाँ पे बजट, अब डेली का कितना बजट आप रखना चाहते हैं। तो आप डेली का अगर आप 800 बजट आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाई क्वालिटी की लीड जनरेट करना चाहते हो तो आप एक डिसेंट बजट आप यहाँ सेलेक्ट करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने रियल एस्टेट बिजनेस में अपना डेली बजट वो 200-300 का बजट रख देंगे। तो 200-300 का बजट आप रखिएगा तो कैसे आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट करने का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो आपको रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आपको कम से कम डेली का बजट आपको 500 से ज़्यादा रखना है, उससे कम नहीं रखना है अगर आपको हाई क्वालिटी लीड चाहिए तो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप अपार्टमेंट, फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट सेल करते हो और उसका टिकट साइज होता है लाखों में, लाखों करोड़ों में होता है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम डेली का 200-300 खर्च करके हम हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना है तो आप यहाँ पे एक डिसेंट बजट रखें, मतलब कि 500 से ज़्यादा आप बजट रखें डेली का, 800 भी रख सकते हैं। लेकिन 100, 200, 300 ना रखें, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि वो अपने कैंपेन का जो डेली का बजट है वो 100, 200 या 300 रखते हैं, जिससे उनको अच्छी क्वालिटी की लीड नहीं मिलती। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा बजट रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 800 हमने रख लिया है। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आप 800 रुपया डेली का बजट रखें। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक एडवांटेज प्लस ऑडियंस का एक सेक्शन मिलता है। इसमें आपको एक नीचे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर टारगेटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लोकेशन है। लोकेशन आपका, मान लीजिए प्रोजेक्ट नोएडा में है, मान लीजिए आप जो फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट आप सेल कर रहे हो वो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर का एरिया ही टारगेट करना है। ये नहीं कि आप पूरा इंडिया टारगेट कर दे रहे हो और आपका लीड तो आ रहा है लेकिन वो आपके साइड विजिट को नहीं करने आ पा रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर के एरिया ही आपको टारगेट करना है, उससे ज़्यादा एरिया आपको टारगेट नहीं करना है। अब आगे आपकी मर्जी, आप कितना करना चाहते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन मानो तो आप 50 करोगे तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा लोकेशन आप कवर करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर का एरिया आप टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा कन्वर्जन हो, हमें एरिया से मतलब नहीं है कि हमें कितना करना है, तो आप मिनिमम, तो आप मैक्सिमम 50 किलोमीटर का एरिया टारगेट करें, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो भी लीड आपके पास आएगी वो आपके साइट विजिट को करने में इंटरेस्टेड होगी, मतलब कि वो आपके पास ही में रहते हैं तो वो आपके साइट को विजिट करने आ सकते हैं। लेकिन दूर के लोग आपके साइट विजिट को करने आ भी पाएंगे, नहीं भी आ पाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कम से कम डिस्टेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ज़्यादा डिस्टेंस आपको सिलेक्ट नहीं करना है, पूरा वर्ल्ड वाइड आपको एड रन नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट है नोएडा में, तो हम यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो नोएडा हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और नोएडा में हम लगभग अपने ऐड को 40 किलोमीटर का रेडियस में हम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने रेडियस में दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। अब जस्ट आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एज ग्रुप सेलेक्ट करना है। एज ग्रुप में आपको क्या करना है, तो एज ग्रुप में आपको रियल एस्टेट बिजनेस के लिए अगर आप एड रन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम आपको एज यहाँ पर रखना है 25 to 30। मतलब कि यहाँ पे आपको मिनिमम आपको 25 रखना है। नहीं तो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको यहाँ पे 30 आपको मिनिमम एज सेलेक्ट करना है। क्योंकि आप ही बताओ कि 20 साल के लोग आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को लेने में इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि 20 साल के लोग तो स्टूडेंट होते हैं, भी पढ़ते हैं, स्ट्रगल पीरियड में होते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी एज लगभग 30 होती है। 25 तो कम से कम होती है, 30 ज़्यादातर लोगों की होती है। तो आप यहाँ पे 30 कम से कम आप यहाँ पे टारगेटिंग करें और मैक्सिमम यहाँ पे आप एज कर सकते हैं यहाँ पे 50। ठीक है, आप मतलब 30 to 50 साल के लोगों को आप यहाँ टारगेट कर सकते हो, मतलब या जिनकी एज 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में हो, आप उनको ऐड दिखा सकते हो, तो उससे आपको अच्छा कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, फिर आपको जस्ट नीचे आना और यहाँ पे जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना ऐड किसको दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप मेन को सिलेक्ट कर सकते हो, वुमेन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम में वुमेन के पास भी डिसीजन पावर होता है, वो भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट हमें लेना है, कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो आप चाहें तो वुमेन को भी कर सकते हैं, या सिर्फ आप अपने मेन को दिखना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा यहाँ पे मेन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे मेन टारगेटिंग आती है। टारगेटिंग में आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आपको करना क्या है, तो मैं ये जो कैंपेन बना रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंपेन का हमने नेम दिया हुआ रियल एस्टेट अपार्टमेंट लीड्स। मतलब कि हम अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं अपने इस बिजनेस में, तो हम यहाँ पे अपार्टमेंट से रिलेटेड हम इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे।
तो सबसे पहला हमने यहाँ टाइप कर दिया अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट यहाँ पर टाइप करिएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि अपार्टमेंट में एक एम्प्लॉयर भी आ गया। एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये जो अपार्टमेंट में एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं वो लोगों की ऑडियंस है। हमें किसे टारगेट करना है? जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं अपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है अपार्टमेंट प्रॉपर्टी। आपको इस इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है। जो लोग अपार्टमेंट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, हम उस लोगों को अपने ऐड को दिखाना चाहेंगे कि क्यों यही लोग हमारे हमारे जो फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को है बाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपार्टमेंट का इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद सजेशन पे क्लिक करना है। सजेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से टारगेटिंग करनी है। ये नहीं कि आपको रिकमेंडेशन में जितनी चीज़ें आ रही हैं सबको आपको सिलेक्ट करते जाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो लीड का कॉस्ट भी हाई आएगा, क्योंकि जो फेसबुक एड्स है वो इंप्रेशन के ऊपर आपसे पैसे चार्ज करता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से आपको इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है, फालतू के इंटरेस्ट को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा अपार्टमेंट हो गया प्रॉपर्टी, जैसे कि अपार्टमेंट में हम फ्लैट ही सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपार्टमेंट हो गया। उसके बाद हाउस, मतलब कि जिनको नया फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड होगा तो जरूरी है कि वो लोग नया घर में इंटरेस्ट रखते होंगे, मतलब कि घर में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो सिंपल से इस इंटरेस्ट को ले सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, मतलब जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं इनको भी आप ले सकते हो। जो लोग प्रॉपर्टी खरीद कर रख देते हैं, कुछ दिन बाद उसे रीसेल कर देते हैं, उस टाइप के लोग आप यहाँ ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग, इसे आपको फिलहाल के लिए अभी इग्नोर करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि और हमारा अपार्टमेंट से रिलेवेंट कोई ऑडियंस हमें यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उसको हम ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी को हम ले सकते हैं। न्यू हाउस को हम ले सकते हैं, जो लोग न्यू हाउस में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग नया घर लेना चाहते हैं, इनको हम ले सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइंडर को आप यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं, इसे अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसको ले लेता हूँ प्रॉपर्टी फाइंडर को, जो लोग घर ढूंढ रहे हैं। और आपको प्रॉपर्टी फाइंडर को यहाँ पे लेना है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि और भी कोई हमारी ऑडियंस काम लायक है या नहीं है। तो यहाँ इतना हो गया। इतना होने के बाद इसके बाद आप अपने ऐड को पब्लिश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लीड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आप वैसे लोगों को टारगेटिंग कैसे करोगे जो लोग आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को लेने में सच में इंटरेस्टेड हो, जिनके पास पैसे हो, वो गरीब लोग ना हो, जो लोग आपके लाखों के प्रॉपर्टी को ले ही ना सकें, तो उन्हें ऐड दिखाने से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नैरो ऑडियंस भी आप कर सकते हैं। जैसे कि नैरो ऑडियंस करिएगा तो यहाँ पे आपको एक एक आपको यहाँ पे बिहेवियर मिल जाएगा, पीपल हु इन इंडिया, पीपल हु इन इंडिया प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स। इस बिहेवियर का मतलब है कि वैसे लोग जो लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप खुद से सोचो ना, जो लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास बहुत ही अच्छा खासा पैसे होंगे, बहुत अमीर लोग होंगे। क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग हाई वैल्यू, मतलब कि महंगी चीज़ें कैसे खरीदेंगे? वो लोग सोचते हैं कि हमारा कम से कम में काम बन जाए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बिहेवियर, जिनका बिहेवियर ही है कि वो लोग महंगी चीज़ें ही खरीदना पसंद करते हैं, तो वो लोग अमीर लोग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सजेशन में आइएगा। यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, जिनका बिहेवियर है, मतलब कि जो लोग हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाते हैं, मतलब कि इंडिया से किसी अदर अदर स्टेट में, अदर कंट्री में जाते हैं, उस टाइप के लोगों का आप यहाँ पे बिहेवियर ले सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो उसमें फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, इसे अपने लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे इंगेज शॉपर्स वाले को ले लेना है, जो लोग हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं, तो उनको भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, इतना ही बता देते हैं। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जो लोग अपार्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, हाउस में इंटरेस्ट रखते हो, न्यू हाउस में इंटरेस्ट रखते हो, ये लोग तो हमें होने ही चाहिए। लेकिन लेकिन वो लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हो, वो लोग मतलब कि अमीर लोग हों, और इंगेज शॉपर्स हो, या फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर हो। अब आपको यहाँ पे नीचे आना, नीचे जाइएगा जस्ट यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको एडवांस डिटेल टारगेटिंग मिलेगा। इसके नीचे टिक रहेगा, इसे आपको अनटिक कर देना है जब आप ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हो, मतलब कि ऐड आप जब रन कर रहे हो तो आपको इसे अनचेक कर देना है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि अगर आप इसे टिक रखते हो तो ये जो फेसबुक एड्स है, हमने जो यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग की है, इससे बियॉन्ड, मतलब कुछ हट के ऑडियंस को भी दिखा सकता है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से टिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमने यहाँ पे जो ऑडियंस, जो लोग जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उसी लोगों को हम अपने ऐड को दिखाएं, तो यहाँ पे आप इसे अनटिक कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे अनटिक किया है। अगर आप उसके बाद आपको जस्ट नीचे आना और यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वाले के सामने जो एडिट बटन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे पहले से यहाँ पे एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेड पे सिलेक्टेड रहता है, लेकिन आपको मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना है। और आपको जस्ट नीचे आना और यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही जंक लीड आती है, जो बहुत ही बेकार लीड आती है। उसके बाद जस्ट नीचे आपको यहाँ पे सबसे पहला इसमें आपको हटा देना है, मार्केट प्लेस से आपको हटा देना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही वाहियात लीड आती है, बहुत ही बेकार क्वालिटी की लीड आती है। दोनों है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं बनता फालतू में। इतना करने के बाद आपको बस, इतना करने के बाद बस आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद
यहाँ पे आपको अपना ऐड कॉपी बनाना है। ऐड कॉपी में आपको एक ग्राफिक्स या वीडियो ऐड अगर आपके पास है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं है तो आप एक ग्राफिक्स प्रिपेयर करा लें। हमने ग्राफिक्स प्रिपेयर कर रखा है आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट सबसे पहले लिखना है। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट हमने चैट जीपीटी की मदद से हमने पहले से लिख रखा है। अभी चैट जीपीटी की मदद से आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखवा सकते हो, टेक्स्ट में डाल दो। तो मैं जो भी ऐड बनाता हूँ, मैं हर ऐड में कम से कम 2 प्राइमरी टेक्स्ट रखता हूँ, जिससे हमारा जो टेस्टिंग होता है वो अच्छे से हो पाती है। अब यहाँ नीचे आएंगे, जस्ट यहाँ पे हेडलाइन हम डाल देते हैं। हेडलाइन में हमने यहाँ पे लिख रखा है हमारा जो फ्लैट है वो 30 लाख से स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे हेडलाइन में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम हेडलाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम 2-3 का हम फ्लैट सेल करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2-3, तो हमने यहाँ पे 2-3 का हमने फ्लैट यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो अपार्टमेंट है ये नोएडा में है, तो हमने यहाँ पे नोएडा भी यहाँ पे टारगेट किया हुआ है, मतलब नोएडा यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है इसमें। तो मैं यहाँ पे नोएडा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इस पर मैं क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया हमारा टेक्स्ट। अब उसके बाद हमको यहाँ पे ग्राफिक्स अपलोड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ग्राफिक्स अपलोड कर देते हैं। हमने यहाँ पे पहले से बना रखा है। हम यहाँ से ग्राफिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना है। अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे जो ग्राफिक्स है कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं एक में ग्राफिक्स हमारा प्रॉपर दिख नहीं रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो आपको सिंपल सा ओरिजिनल पे क्लिक करना है। ओरिजिनल पे क्लिक करिएगा तो आपका जो ग्राफिक्स है पूरा यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ऐड रेडी हो चुका है। आप यहाँ लाइव देख सकते हैं, हमारा कुछ इस तरह का ऐड दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जस्ट आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करिएगा। फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको फॉर्म बनाने के लिए बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं फॉर्म बनाना सिखाऊंगा तो लगभग फॉर्म बनाने में ही मैं आपको 7-8 मिनट लंबा वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फॉर्म के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट गया बताना, मैं वो भी आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे हम ऊपर जस्ट आएंगे तो यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन आता है, ठीक है। कॉल टू एक्शन में आप यहाँ रख सकते हैं लर्न मोर, जैसा कि ये लर्न मोर आप रख सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लर्न मोर रख सकते हैं या आप बुक नाउ रख सकते हैं। यही 2 ऑफर आप रख सकते हैं, 2 कॉल टू एक्शन आप रख सकते हैं, जिससे अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग बुक नाउ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको एड्स को पब्लिश कर देना, इतना काम खत्म। लेकिन ये तो हमारा हो गया इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑडियंस टारगेट करेंगे और एक तरह का, जो लोग होंगे बिजनेस ऑनर्स। अब बिजनेस ऑनर्स की ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है रियल एस्टेट के ऊपर ही, तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाकर देख लीजिएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप इसी में बता दो ना, क्यों उस वीडियो पे हमें ले जाने की जरूरत ही क्या है। तो भाई देखो, अगर आप एक अच्छा से ऐड रन करना चाहते हो तो मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसे आपको फॉलो करना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो मत देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात को 2 बार बताऊँ तो अच्छा लगेगा, आप ही बताओ। तो हमने उस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि आप बिजनेस ओनर को टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, और बिजनेस ओनर उस टाइप के बिजनेस ओनर्स जो लोग रियल एस्टेट मतलब कि प्रॉपर्टी अपार्टमेंट फ्लैट को लेने में इंटरेस्टेड हो, उस टाइप के बिजनेस ओनर्स को आप कैसे टारगेटिंग कर सकते हो। तो उसे भी आप टारगेट करके ऐड रन कैसे कर सकते हो। तो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बताया है मैंने, जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।